चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पार्ट में हम रिसोर्स को समझेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। सबसे पहले एनसीईआरटी हमें एक एक्टिविटी देती है करने के लिए, जिसमें वो बोलती है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखनी है और एक लिस्ट प्रिपेयर करना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को ज़्यादा आसान बनाने में हमारी मदद करती है। ऐसा एनसीईआरटी हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हम रिसोर्स को समझ सकें कि रिसोर्स क्या होता है। Everything available in our environment which is used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically reasonable and culturally acceptable, can be termed as resources। हर वो चीज़ जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है और वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसी को हम रिसोर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में एक कार अवेलेबल है और मुझे उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उसे ख़रीद सकूँ, तो मेरे लिए वो रिसोर्स नहीं है। इसको आगे समझाने के लिए एक डायग्राम की हेल्प से ये बताया जाता है कि कैसे एक ह्यूमन इंटरडिपेंडेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे और इंस्टीट्यूशंस पे कोई भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relation between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंटरैक्टिव रिलेशन चाहिए, किनके बीच में? नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरैक्ट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि वो इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर सके। मेन मोटिव क्या है उसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हम नेचर से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी हम इनोवेट करते हैं उसकी हेल्प से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। क्या मोटिव है हमारा? इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इन द नेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी यूज टू क्रिएट डैम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नेचर बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी यूज टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन। हियर डैम इज एन इंस्टीट्यूशन। आगे बोलता है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? तो ऐसा नहीं है, रिसोर्स आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है। ह्यूमन बींग themselves आर essential component ऑफ रिसोर्सेज। हम खुद एक essential component है रिसोर्स के। वी यूज टू ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड वी यूज़ दैम। हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है हम उसे क्रिएट करते हैं आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ों से। फॉर एग्जांपल वी नीड अ बिस्किट, सो आसपास जो भी हमारे अवेलेबल है इन द इन्वायरमेंट गिवन, वी यूज टू क्रिएट मटेरियल अवेलेबल एंड देन वी यूज दैम। द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को हम इन 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सास्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वो जीवित है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सास्टिबिलिटी वो ख़त्म होगा, फिर से वो ख़त्म होता है तो उसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है। ओनरशिप उसको एक इंसान ओन करता है या कम्युनिटी ओन करती है या कंट्री ओन करती है या इंटरनेशनल वे में उसको ओन किया जाता है। उसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है कि रिजर्व है। रिसोर्सेज को यहाँ पे एक चार्ट की हेल्प से क्लासीफाई करता है कि कैसे रिसोर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल जो है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल 2 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है। रिसाइकल हो सकता है कि नॉन रिसाइकलेबल है। मतलब कि अगर नॉन रिसाइकलेबल मतलब कि अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो उसे फिर से जनरेट करने में 200-300 साल लगता है। तो ये था पार्ट फर्स्ट। इसमें हमने देखा कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के टाइप्स और रिसोर्स को हमने बेसिक समझा। इसके आगे वाले पार्ट में रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको ज़्यादा यूज़ करने से अगर एक्सास्टिबिलिटी आती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। आगे हम रिसोर्स के और टाइप्स पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चीज़ें देखेंगे।